नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उसके भाग्य के लिहाज से बेहद खास दिन है। क्यों ये ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के गठन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज से 18 जिलों में त्रिस्तरीय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। ये पहला फेज है। इसमें सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को मतदान का मौका मिला है। संक्रमित लोग पीपीई किट पहनकर वोट डालेंगे। पहली बार 11 घंटे तक वोटिंग हो रही है। पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही पंचायती राज विभाग और सुरक्षा बलों के साथ स्वास्थ्य महकमा भी कड़ी परीक्षा दे रहा है। पहली बार स्वास्थ्य विभाग फ्रंटलाइन पर है। तो इस बार के चुनाव हर लिहाज से बेहद खास हैं। सबसे छोटे चुनाव हैं, लेकिन बड़ा मादा रखते हैं। इस बात की गंभीरता इसी बात से समझ जाइए कि पंचायत चुनावों का आगाज होते ही सुगबुगाहट तेज हो जाती है। लेकिन फिलहाल पहले फेज का ये चुनाव, इसके बाद अब अगला जो चरण होगा वो 19 तारीख को होगा। पहले चरण में सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। गांव के लोगों में उत्साह है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। वहीं यूपी में पंचायत चुनावों के प्रथम चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मतदाताओं के पास मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए गांव की सरकार चुनने का ये मौका है। इस बार मतदाताओं के सामने दोहरी चुनौती, एक सही उम्मीदवार को चुनने की, दूसरी कोरोना से बचाव की। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान के लिए 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग चरण और उनके जिलों की डिटेल लगातार आप देख पा रहे हैं। चौथे चरण तक की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव इस बार सूबे में 4 चरणों में हो रहे हैं। तो बेहद खास ये चुनाव हर लिहाज से। पहले चरण में 18 जिलों में आज मतदान जारी है। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक मतदान चलते रहेंगे। शाम को 5 बजे तक मतदान होंगे। पहले फेज में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, गाजियाबाद तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें आज भाग्य का फैसला हो रहा है। ठीक इसी तरीके से दूसरे जिले की अगर बात करें तो 20 जिले, दूसरे फेज में 20 जिलों में वोटिंग होगी और उन तमाम जिलों के नाम भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं अगली खबर यूपी के आगरा से है। आगरा में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में बूथ के अंदर पैसे देकर प्रत्याशी का बैलेट तैयार करने का आरोप लगाया गया है। इस वीडियो में प्रत्याशी पोलिंग बूथ में मौजूद है। वहीं बूथ के अंदर कई समर्थक काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो ये आगरा की तस्वीरें हैं। आगरा में ऐसा कहा जा रहा था कि ये प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में खड़ा है, वो प्रत्याशी भी बूथ के अंदर मौजूद था और बैलेट पेपर अलग से तैयार करवाए जा रहे थे। ये छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? इसकी छोड़िए, इसकी छोड़िए। एक मिनट, एक रुको, ठीक है? मैं आपका विरोध करूँगा। ये प्रत्याशी कैसे हो जाएगा अंदर? नहीं, छोड़िए, प्रत्याशी कैसे कर रहे हैं? एक बार हुई, रुको। तो चलिए, 4 रिपोर्टर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ मौजूद हैं, तो वहीं बरेली से हमारे साथ होंगे फजलुर रहमान, और आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर कानपुर से अभिनव हमारे साथ मौजूद हैं। तो आगरा से प्रदीप रावत ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट देंगे। सबसे पहले रुक करते हैं गोरखपुर का, सीएम सिटी गोरखपुर का रुक करते हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जैसा कि मैं पीछे देख पा रही हूँ, आपके लंबी कतार है, लेकिन क्या बचाव की तैयारी है कोरोना से? वोटिंग तो जारी है, लेकिन बचाव की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं मैं कि सुबह 7 बजे से ही, क्योंकि 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चुनाव होना है और 11 घंटे का इस बार चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें, मैं कई बूथों पर गया,
गोरखपुर के, लेकिन सभी बूथों पर जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और जिस बूथ पर मैं इस समय पिपरौली के बूथ पे हूँ, वहाँ भी जो है काफी लोगों को उत्साह है और सुबह 7 बजे से यहाँ पे लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने का, एक तरह से ये लोग पूरी तरीके से गाँव की सरकार बना रहे हैं और महापर्व की तरह इसको ले रहे हैं। अब खासतौर से कोरोना की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ से लोगों में उत्साह है, कहीं ना कहीं वो कोविड पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और उसके बावजूद जिस तरीके से उत्साह है यहाँ पे, वो देखने लायक है। आप देखेंगे यहाँ पे कि महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो भी जो है क्योंकि रोजा रमजान भी चल रहा है, उसके बावजूद वो यहाँ पे देखिए कि वो सुबह से लाइन में लगी हुई है और गांव की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से। इनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि ये जिस प्रत्याशी का चुनाव आज करने वाले हैं, प्रत्याशी में इनको क्या चाहिए कि वो क्या काम इनके करवा सकें? जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। यहाँ पे एक महिला है और उनसे बात करता हूँ। आप गांव की सरकार बनाने जा रही हैं और गांव की सरकार आप बनाने जा रही हैं, क्या मतलब गांव में कितना विकास हुआ है और आगे कितनी उम्मीद है आपको? गांव में बहुत विकास हुआ है और आगे भी उम्मीद है, जो भी प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि वो भी गांव में आगे बहुत विकास है। कितने बजे से आप यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं? मैं आधे घंटे से लाइन में लगी। और रोजा रमजान भी है, उसके बाद भी अगर आप ये आ रही तो ये पूरी तरीके से माना जाए कि ये उत्साह आप लोगों में ज्यादा है इस बार। आपको अपना प्रत्याशी चुनना है तो बिल्कुल बहुत उत्साह है और ग्राउंड जीरो पर वो नजर भी आ रहा है। तो चलिए अब रुक करेंगे कानपुर का। कानपुर से अभिनव हमारे साथ मौजूद है। अभिनव, के पीछे भी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही हैं। अभिनव, क्या है तस्वीर और क्या है तैयारी? जी, जैसा जिला प्रशासन का दावा था कि चुनाव में जिस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए तैयारी करी गई है, उसी तरह कोरोना से बचाव के लिए भी जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मैं इस वक्त कानपुर के कल्याणपुर जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाले सिंहपुर के मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूं और अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ की स्थिति दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस को बिल्कुल भी किसी भी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए, ना 2 गज की दूरी है और ना ही मास्क है। लोग एक के पीछे एक सट कर कतार लगाए खड़े हुए हैं। जिस तरह से प्रशासन ने दावे किए थे कि सुरक्षा के तो इंतजाम है ही, साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ना ही यहाँ पर सुरक्षा जिला प्रशासन या पुलिसकर्मी कोई मौजूद नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो पुलिसकर्मी है वो इधर ही उधर नजर आ रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। ना ही किसी तरह की कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कराया जा रहा है और ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बूथ पर नजर आ रहे हैं। जबकि कानपुर का ऐसा बूथ है जिस पर सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा जिले में मतदान प्रतिशत हुआ था और लगभग 10.55% मतदान इस बूथ पर हो चुका है। जी पूजा, ठीक है, आपके पास में वापस लौटती हूँ अभिनव। इस बीच हमारे साथ में आगरा से मौजूद हैं प्रदीप। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट आपके पास? क्या कहती हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें? आप पूजा जी बता दें कि आज हमने सुबह पीएम सिंह से बात की, एडीजी राजीव कृष्ण से बात की। उन्होंने सुरक्षा दृष्टि के लिए बोला कि हर तरीके से आगरा प्रशासन तैयार है और 125 जो संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शमशाबाद बहुत ही संवेदनशील है। कल वहां पर आगरा डीएम और एसएसपी दोनों वहां उन्होंने मुआयना किया और ड्रोन से चेक भी किया। और हम आज की बात करें तो आज हम यहाँ पर एक बूथ पर है और यहाँ पर देख रही है कि सुबह यहाँ पर काफी संख्या में लोग थे, लेकिन गर्मी, आगरा में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इस समय संख्या कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, आप कैमरा पैन करके एक बार प्रदीप बूथ की तस्वीरें दिखा दें तमाम दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़ाकर सभी लोग जितने भी यहाँ पर मतदाता आए हैं वहां पर बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉलो करने के लिए ना ही कोई किसी से कहा जा रहा है, ना ही जो मतदाता है वो खुद उसका फॉलो कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ। हमारे साथ बरेली से फजलुर रहमान जुड़े हुए हैं। फजल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बरेली में क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को? बरेली में चुनाव चल रहा है। जहां पर हम जिस बूथ पर खड़े थे वहां पर नेट की प्रॉब्लम के लिए दूसरी जगह आना पड़ा, नहीं तो हम अभी आपको तस्वीरें ग्राउंड चीजों से दिखाते हैं कि लोगों की लहर लगी है। लोग काफी हद तक वोटिंग कर रहे हैं। इस वक्त बरेली जिले में 12% वोटिंग हो चुकी है और लोग काफी उत्साह है।
खास करके जब रोजा चल रहा है, इसके चलते भी मुस्लिम महिलाएं बहुत तादाद में लाइनों में लगी थी, जो कि हमने देखा था। वहां पर लगातार लाइन लगने लगी थी, उसके बाद भी लोग वोट डाल रहे थे। गर्मी का तो बहुत तेजी से चल रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से धूप खिली भी है और पोलिंग बूथ है, कोई भी सामियाना नहीं टका है, जिसके चलते लोगों का पसीने में बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय सरकार के ऊपर दोहरी या यूं कहें कि 3 गुनी जिम्मेदारी है फजल, कि लोगों का रमजान भी चल रहा है और इस बीच कोरोना महामारी भी है, वोटिंग भी करवानी है, तमाम चीजें सुचारू रूप से चलती भी रहें, ये भी देखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसमें सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, आपसे एक सवाल और लास्ट सवाल मैं लूंगी कि कोविड गाइडलाइंस का किस तरीके से वहां पर पालन हो रहा है, क्योंकि तमाम जगहों से जो तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं उनमें कोविड गाइडलाइंस, कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। सीएम सिटी में कैसा हाल है? जी बिल्कुल पूजा जी, देख सकती हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पे पूरी तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं, मास्क तो पहने हुए हैं, लेकिन जो है जो 2 गज की दूरी है वो जो है यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग काफी सट के यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जमीन भी जो है यहाँ पे मौजूद है और तैनात है। यहाँ पे एक अधिकारी भी है जो यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन जो 2 गज की दूरी है, मास्क है जरूरी, मास्क तो लगाए हैं लोग, लेकिन जो है 2 गज की जो दूरी है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा पूजा जी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों में ये जागरूकता की कमी है कि जो है कुछ ठीक है, लोगों को चाहिए। ठीक है, यानी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन उतना पुख्ता तरीके से नहीं हो पा रहा है क्षेत्रों में, और यही सबब है कि आज जो उत्तर प्रदेश है उसका स्थान कोविड मामलों में अग्रणी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, ये हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो गांव की सरकार, पंचायत चुनाव सबसे छोटी सरकार है, गांव की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन बहुत महत्व रखती है और इसको इस समय विधानसभा के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अब बात होगी कोरोना की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 7 दिनों में रोज करीबन 2000 नए संक्रमित केसेस सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संक्रमण की चपेट में हैं। बीते 24 घंटे में 20,510 नए संक्रमित मिले। इस आंकड़े में अकेले लखनऊ से 5,433 संक्रमितों के मामले हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद जानलेवा होती जा रही है, तो वहीं 68 लोगों ने कोरोना से जंग हारकर अपनी जान तक गंवा दी। तो योगी भी कोरोना पॉजिटिव, अखिलेश भी कोरोना पॉजिटिव, यानी सत्ता आइसोलेट है और विपक्ष क्वारंटीन। अब ऐसे में सूबे का क्या हो हाल, ये होगी सोचने वाली बात, क्योंकि इस समय संक्रमितों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्थितियां भयावह हैं। कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो चला है, तो वहीं संक्रमण के कारण प्रदेश के कई जिलों में त्राही मची हुई है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की अमानवीयता चरम पर पहुंच गई है, वो अस्पताल की जगह शमशान घाट की क्षमता बढ़ा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से जनता की हर संभव मदद के लिए तैयार रहने को कहा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और मीडिया के लोगों से भी बात कर रही थी और जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है हर जगह से, तो यही है कि स्थिति बहुत बिगड़ रही है। और मैं चाह रही थी कि हम एक तो हमें ब्रीफिंग मिले हर अपने एरिया से कि क्या हो रहा है, ताकि हम पूरी तरह से समझ पाए कि सिचुएशन क्या है, और फिर उसके लिए हम एज अ पार्टी और सबसे रिस्पॉन्सिबल जो ऑपोजिशन की पार्टी है। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी को साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पर जाइए, लोगों से बात करिए, अगर किसी तरह की कहीं पर खामी है मुझे बताइए, हम
हर मोर्चे पर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा देवी के दर्शनों के लिए कोरोना की जांच रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। और सिर्फ आपने जांच करवा ली, जांच रिपोर्ट लेकर पहुंच गए, ऐसा भी नहीं है। रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा में दर्शनार्थ आने वाले भक्तों का 3 दिन पहले का कोरोना का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, वरना उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील करी है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आसपास के जिलों के लोग वाराणसी ना आए और अपने घरों पर ही रहें। तो वहीं CBSE बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने CBSE की तर्ज पर ही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा को रद्द करने और इंटरमीडिएट परीक्षा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उमेश द्विवेदी ने वित्त विहीन विद्यालयों और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जाहिर करते हुए उन्हें राहत पैकेज देने की मांग की है। तो कल आपको पता चला होगा कि CBSE बोर्ड ने फिलहाल के लिए 10th के एग्जाम्स को रद्द कर दिया है। तो वहीं 12th के जो एग्जाम्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, आगे होंगे। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करने की बात सूबे के मंत्री कह रहे हैं। हाथरस रेप और हत्याकांड के मामले में आज आतंकी फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन की मथुरा कोर्ट में वर्चुअली पेशी है। आरोपियों की तरफ से दाखिल याचिका में मामले को खत्म करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इन आरोपियों पर विदेशी फंडिंग के जरिए हाथरस मामले के दौरान जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रचने और देशद्रोह के आरोप हैं। हाथरस मामले में सुनवाई होगी आज। आरोपियों ने याचिका दाखिल कर रखी है। वो याचिका इस बात की है कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्या होगा मामले का निष्कर्ष, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुनवाई आज है। पहले भी इसके पहले कई बार पेशी हो चुकी है, वर्चुअली पेशी हुई। हालातों को देखते हुए मथुरा कोर्ट में ये पेशी लगातार जारी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ।